कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बनी उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया। हम्म। अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस हाँ, मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में है मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा को 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था मेरे वीडियो दिखा रहा था मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया और वो बेसमेंट में गिर गया मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा लोहे का रॉड और घर पे बेसमेंट बना उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। अलीना मांडवी अकेली नहीं है, एक शख्स शहाबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं, जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन नाम है? जी। अच्छा। जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो अब आप शहाबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा। और तो आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बस परेशान हो गए, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी और चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के। वो लोग एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा, कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के, कैसा झूठ और फरेब? क्या कि हम सब बढ़िया है बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना, मांडवी, शहाबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबो-लुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर पिता हत्या कर देता है। माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मानवी से जैनब बनी वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं।
शहाबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे ही उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हाँ। उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगे, उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, हाँ। किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल किया करने की धमकी दी गई। और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है। और सबसे बड़ी बात की, एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह उनको... से लोग यहां पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है जो आज से दोबारा मांडवी बन गई। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया, वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। जैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले जैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई है। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है
और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था, उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे और जिनका उस शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म में? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया, पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। फिर आपके साथ क्या होने लगा, मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बने उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया? अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में है, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था, मेरे वीडियो दिखा रहा था, मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया और वो बेसमेंट में गिर गया, मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी? हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा, लोहे का रॉड, और घर पे बेसमेंट बना, उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। अलीना मांडवी अकेली नहीं है, एक शख्स शहाबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं, जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन नाम है? जी, जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो आप शहाबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा। और तो आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बस परेशान हो गए, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के वो लोग।
एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा। कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के कैसा झूठ और फरेब क्या? कि हम सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना, मांडवी, शाहबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबोलुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने अपनी उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर पिता हत्या कर देता है। माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मांडवी से जैनब बनी वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं। शाहबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगे, उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं, और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी गई, और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है, और सबसे बड़ी बात की एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई, और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया, और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है जो आज से दोबारा मांडवी बन गई। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है, और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई, और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। जैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले जैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई है। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका।
और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। यहाँ मैं है ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है, और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं, और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था। उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे, और जिनका शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला। और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है, और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे, संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया, पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। फिर आपके साथ क्या होने लगा, मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बनी उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया? अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था, मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया, और वो बेसमेंट में गिर गया, मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी? हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा, लोहे का रॉड, और घर पे बेसमेंट बना, उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका।
अलीना मांडवी अकेली नहीं है। एक शख्स शहाबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है शहाबुद्दीन नाम है। जी, जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो अब आप शहाबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा। और तो अब आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बहुत परेशान हो गए, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के वो लोग। एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा, कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के, कैसा झूठ और फरेब? क्या कि हम सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना मांडवी शहाबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबोलुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर पिता हत्या कर देता है। माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मांडवी से जैनब बनी वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं। शहाबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे लोग, उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगे, उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं, और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी गई, और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है, और सबसे बड़ी बात की एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई, और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया, और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है जो आज से दोबारा मांडवी बन गई। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है, और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर
धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। ज़ैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले ज़ैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई हैं। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है, जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है, और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं, और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था, उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे, और जिनका शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला, और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है, और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया? पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। फिर आपके साथ क्या होने लगा? मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बने उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया? अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था
मेरे वीडियो दिखा रहा था, मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया और वो बेसमेंट में गिर गया, मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा लोहे का रॉड और घर पे बेसमेंट बना, उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मैं राजा रुद्र नाम जानते थे हम उसका। अलीना मांडवी अकेली नहीं है। एक शख्स शहाबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं, जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन नाम है? जी, जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो अब आप शहाबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा। और तो आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बस परेशान हो गए, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के वो लोग। एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा, कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के, कैसा झूठ और फरेब? क्या कि हम सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना मांडवी शहाबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबोलुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर पिता हत्या कर देता है। माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मांडवी से जैनब बनी, वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं। शहाबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगे, उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं, और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी गई, और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है, और सबसे बड़ी बात की एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज
लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है जो आज से दोबारा मांडवी बन गई है। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। जैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले जैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई है। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था, उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे और जिनका शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे, संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया? पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं लेकिन देते नहीं हैं।
फिर आपके साथ क्या होने लगा, मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बनी उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया। हम्म। अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस हाँ, मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में है, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था, मेरे वीडियो दिखा रहा था मेरे पापा को, ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया, और वो बेसमेंट में गिर गया मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा लोहे का रॉड, और घर पे बेसमेंट बना उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। अलीना मांडवी अकेली नहीं है, एक शख्स शहाबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं, जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन नाम है? जी, जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो आप शहाबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा। और तो आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बस परेशान हो गए, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के। वो लोग, एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा, कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के, कैसा झूठ और फरेब? क्या कि हम सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना मांडवी शहाबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबोलुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर
पिता हत्या कर देता है, माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मांडवी से जैनब बनी, वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं। शहाबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगे, उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल किया करने की धमकी दी गई। और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है। और सबसे बड़ी बात की, एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है जो आज से दोबारा मांडवी बन गई। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया, वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। जैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले जैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई है। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है,
और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था, उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे और जिनका शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म में? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया, पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। फिर आपके साथ क्या होने लगा, मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बने उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया? अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में है, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था, मेरे वीडियो दिखा रहा था, मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया और वो बेसमेंट में गिर गया, मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी? हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा लोहे का रॉड और घर पे बेसमेंट बना, उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। अलीना मांडवी अकेली नहीं है, एक शख्स शाहबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं, जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शाहबुद्दीन है। शाहबुद्दीन नाम है? जी, जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो अब आप शाहबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा। और तो आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बहुत परेशान हो गई, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के वो लोग।
एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा। कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के कैसा झूठ और फरेब क्या? कि हम सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना, मांडवी, शाहबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबोलुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर पिता हत्या कर देता है। माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मांडवी से जैनब बनी, वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं। शहाबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे ही उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगे, उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं, और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी गई, और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है, और सबसे बड़ी बात की एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग यहां पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई, और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया, और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है, जो आज से दोबारा मांडवी बन गई। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है, और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई, और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। जैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले जैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई हैं। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है, और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका।
और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है, और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं, और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था, उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे, और जिनका शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला, और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है, और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे, संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया, पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। फिर आपके साथ क्या होने लगा, मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बने उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रखा? अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में है, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था, मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया, और वो बेसमेंट में गिर गया, मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी? हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा, लोहे का रॉड, और घर पे बेसमेंट बना, उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था पिताजी? दिखा रहा था जब हम उसके घर से जब भाग के आए थे। आपको जैनब बनाने के लिए क्या बोल रहा था, क्या लालच दे रहा था? लालच वो मेरी मम्मी को मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए, छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था। तो आप जैनब कैसे बन गए? वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा क्या? नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका।
अलीना मांडवी अकेली नहीं है। एक शख्स शहाबुद्दीन की आबिती आपको सुनाते हैं जो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए अब हिंदू धर्म को अपना रहा है। मेरा नाम शहाबुद्दीन है शहाबुद्दीन नाम है। जी, जिला सहारनपुर से आया हूँ मैं। तो अब आप शहाबुद्दीन, अब आप धर्म छोड़ रहे हैं क्या, इस्लाम? जी हाँ, मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ। अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। तो मतलब आपके घर पे कब्जा हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसी ने मदद भी नहीं करी आपकी? मुझे किसी ने मदद नहीं करी, यहाँ तक कि मैं बजरंग दल वाले के पास गया मैं, उन्होंने भी मदद नहीं करी मेरी। अच्छा, और तो आप धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? बस परेशान हो गई, जब कोई साथ नहीं दे रहा मेरा। बाबा योगी आदित्यनाथ तो सबका राजा है, वो तो साथ देंगे मेरा, और बाबा योगी चाहे तो बहुत कुछ हो सके। जो ये लोग करना चाह रहे हैं, ये मनसूबे में कभी पूरा नहीं होने के। वो लोग, एक उम्मीद है कि हिंदू बन जाएंगे तो शायद मकान मिल जाए। मकान में मिल जाएगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीने को तो मिलेगा, कम से कम झूठ और फरेब से तो निजात मिलेगी मुझे। ये जो झूठ और फरेब के, कैसा झूठ और फरेब? क्या कि हम सब बढ़िया है, बाकी सब बेकार है, यही तो है झूठ, और क्या है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। संतोष, अलीना मांडवी शहाबुद्दीन के बारे में आपने बताया, आपने उनसे बात भी की, लेकिन बाकी के लोगों का क्या? आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको घर वापसी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा? देखिए, सभी की लबोलुआब यही कहानी है, सबके साथ धोखा हुआ। किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया, फिर उसी से पैसे ले लिए गए, 10 लाख रुपए ले लिए गए, और फिर उसके बाद जब उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उसको वापस भेज दिया गया। ऐसी ही कहानी मांडवी की है कि लव जिहाद के नाम पर रुद्र बन करके मिलता है जावेद अंसारी, और उसके बाद जब उसकी असलियत आती है तो वो लड़की घर अपने भाग कर आती है, तो पीछा करते हुए वो पिता के सामने उसकी बेटी की वीडियो दिखाने लगता है, धमकाता है कि लड़की को भेज दो, नहीं तो छोटी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। इसी में गुस्से आकर पिता हत्या कर देता है। माता पिता दोनों जेल में हैं। अब मांडवी से जैनब बनी वो दर दर भटक रही है। ये एक कहानी नहीं है, सभी की अपनी कहानियां हैं। शहाबुद्दीन है तो उसका इस्लाम में है वो, लेकिन दूसरे ही उसी के अपने लोगों ने ही उसके मकान पे कब्जा कर लिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो उसकी उम्मीद है कि शायद यहाँ पर हमारी उम्मीद जगह उसको न्याय मिल पाए। तो सभी के अपने दर्द हैं, और सभी को के पीछे, किसी को लव जिहाद, किसी का धर्म बदलने के पीछे कहानियां, किसी को लालच दिया गया, किसी को दुबई में नौकरी का लालच दिया गया, किसी के साथ उसके अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दी गई, और प्रताड़ना का दौर सभी के साथ हुआ, बस तरीके बदले गए। और आज यही वजह थी कि इन लोगों ने स्वेच्छा से 12 लोगों ने घर वापसी की है, और सबसे बड़ी बात की एक मंदिर के अंदर घर वापसी की है, कोई एक लखनऊ के ही नहीं है, कर्नाटक, सहारनपुर, औरैया, अलीगढ़ से भी लोग आए हैं, जो अपने ऐसे ही तमाम एक छोटी सी गलती के कारण बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म बदला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, घर वापसी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिन पर सियासी घमासान होता रहा है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसी तस्वीर आई जिसके बाद लव जिहाद वाले विवाद का और तेज होना तय माना जा रहा है। लखनऊ में आज 12 लोगों का इस्लाम से दोबारा हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई, और इन सब की आप बीती हैरान करने वाली थी। शहाबुद्दीन के सिर से जालीदार टोपी हटा दी गई, सिर पर केसरिया हिंदू साफा पहना दिया गया, और शहाबुद्दीन आज से फिर हिंदू हो गए। ये जैनब है जो आज से दोबारा मांडवी बन गई। जैनब के माथे पर लाल टीका लगाकर इसकी घर वापसी करा दी गई। लखनऊ के इस मंदिर में घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ। पहले पवित्र जल छिड़का गया, फिर सबके माथे पर तिलक टीका लगाए गए, फिर घर वापसी का पूरा अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ, हवन हुआ, सबका शुद्धिकरण हुआ। लखनऊ में घर वापसी का यज्ञ हो रहा है, और ये देखिए, ये घर वापसी के यज्ञ में तमाम लोग जिनको पैसे का लालच देकर, जमीन का लालच देकर
धर्मांतरण कराया गया, जिनको धमकाकर धर्मांतरित कराया गया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा करके दुबई भेजने के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उनको धर्मांतरण करने के लिए बाध्य किया गया। वो तमाम लोगों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मांतरण से उनकी घर वापसी कराई जा रही है, वापस उनको हिंदू बनाया जा रहा है। ज़ैनब हो, शहाबुद्दीन या अलीना, सबका एक ही दुखड़ा, एक ही रोना। किसी को झूठे केस में फंसाकर धर्म बदलने का दबाव दिया गया, किसी के घर पर कब्जा कर धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, तो किसी की धोखे से शादी करा दी गई। सबसे पहले ज़ैनब की आप बीती सुनिए, जो अब फिर से मांडवी बन गई हैं। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, वैसे नाम क्या है आपका? मानवी शर्मा। मानवी नाम है और जैनब बना दिया, तो कुछ लालच भी दिया था उसने? क्या आप जब आप जब जैनब बन जाएंगी तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा क्या? उसका नाम पता नहीं था पहले, मेराज रुद्र नाम जानते थे हम उसका। और अब आपको शहाबुद्दीन का दुखड़ा सुनाते हैं। क्या मैं ना इस्लाम धर्म छोड़ रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई को उन्होंने परेशान किया मुझे, और जी मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और पुलिस प्रशासन सब उनके साथ में है। क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आतंकवाद से लड़ नहीं सकता मैं, इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने आया हूँ मैं, और उनसे मदद की उम्मीद है मुझे। आज इन 11 लोगों की घर वापसी हुई है। हर घर वापसी के पीछे की अपनी कहानी है, जो चौंकाती और डराती है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अलीना भी है, जिसके बाद में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको किस तरीके से परेशान किया गया, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो सबसे पहले कि धोखाधड़ी फ्रॉड करके मेरा निकाह कराया गया था। फिर निकाह के बाद ही मेरा शोषण करना शुरू हुआ, क्योंकि उनके रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से मैं नहीं रह रही थी, मैं अपनी आस्था के अनुसार रह रही थी, जिसकी वजह से मेरा मतलब शोषण करना शुरू हो गया। और उनका उद्देश्य देश को इस्लामिक मुल्क बनाने का है, और उनका ये आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से ही धर्मांतरण का काम चल रहा है। पिछले 40 वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं, और अभी भी 2015-16 के करीब एक लड़की का और उन्हीं के घर द्वारा कराया गया। जिस आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित बन के मेरे पास आया था, उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, जो नेपाल बॉर्डर पे तस्करी करते थे, लड़कियों की तस्करी करते थे, और जिनका शादी के बाद आपका निकाह हुआ तो आपको क्या नाम दिया गया? अलीना अंसारी। अलीना बन गई। अब आप वापस फिर अपने हिंदू धर्म? जी 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 बिल्कुल, अपने सनातन धर्म में वापस कर रही हूँ। क्या इन लोगों ने आपको कुछ लालच दिया, समझाया कि पैसा मिलेगा, क्या बताया जिसकी वजह से आपने धर्म बदल लिया? इन्होंने असल में प्रेम जाल में मुझे फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, भावनाओं से मेरी खेला। और चूंकि पैसों के पीछे मैं ज़्यादा रही नहीं, लेकिन तब भी मुझे ये कहा गया कि इसमें पैसा बहुत आता है, और चूंकि इसमें जातिवाद के हिसाब से पैसा आता है, फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और इसमें कई छोटे बड़े मदरसे, संस्था ये भी है। आपको भी पैसा के लालच दिया गया? पैसा मिला था? नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला था, पैसा इन लोगों को मिला था। ये लोग पैसा विदेशों से नाम पे तो मंगाते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। फिर आपके साथ क्या होने लगा? मतलब जब इस्लाम में दबाव बनाने लगे उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस हिसाब से मतलब कि शोषण करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर उसके बाद 3 तलाक की धमकी तक हो गई, दिया भी उन्होंने, बोला भी। सिर्फ अलीना नहीं, जैनब से मांडवी बने उस पीड़िता की आप बीती भी आपको सुनाते हैं, जिसको मेराज रुद्र बन के मिला और उसके साथ धोखा दिया और फिर धर्म परिवर्तन करवाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी संतोष ने। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ, और मेरा नाम जैनब रखा था। अच्छा, आपका धर्मांतरण के बाद जैनब नाम रख दिया? अच्छा, फिर क्या किया उसने? परेशान करने लगा था बाबा, फिर क्या कर रहा था? आपको फंसाया कहीं पर? बाबा बस मैं उसके मर्डर पे केस में मेरे मम्मी पापा जेल में है, मेराज अंसारी के। वो मेरे पापा को 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए उस भाग के, और मेरे पापा को वीडियो दिखा रहा था
मेरे वीडियो दिखा रहा था, मेरे पापा को ने गुस्से में उसको लोहे का रॉड रखा था, वही मार दिया और वो बेसमेंट में गिर गया, मेरे घर पे बना है। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा जेल में हैं अभी। मम्मी पापा दोनों जेल में? हाँ। अच्छा, मतलब आपके पिता को आपके वीडियो दिखाता था वो, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, उन्होंने बस उसको मारा लोहे का रॉड और घर पे बेसमेंट बना, उसी में वो गिर के मर गया। अच्छा। हाँ। वो आपके वीडियो दिखाता था?